वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद्या ब्रिज। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लघुगणक, लॉगरिथम। लॉगरिथम लॉगरिथम लघुगणक लघुगणक सीखने वाले हैं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं लघुगणक होता क्या है। लघुगणक एक गणित की ऐसी विधि है, परिभाषा लिख लेते हैं। लघुगणक 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 गणित की एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी भाषा है जो जो संख्या के घात को दर्शाती है, जो संख्या के घात को दर्शाती है, घात को दर्शाती है, ठीक है। यह मूलतः घातांक के विपरीत होती है, यह मूलतः घातांक के विपरीत होती है, ठीक है। इसके विपरीत होती है। आगे हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम इक्वेशन लेते हैं a टू द पावर x इज इक्वल टू b, ठीक है। a टू द पावर x इज इक्वल टू b। अब यहां पे हम देखेंगे कि a जो है a टू द पावर x, तो a हमारा हो जाता है बेस, इसे हम कहते हैं आधार। ये हमारा होता है घात, जिसे हम कहते हैं पावर, ठीक है, पावर। तो यहां पे जो है ये a आधार है, x जो है घात है, और b जो है क्या है, b जो है इसकी। तो यहां पे देखने वाली ये बात है, देखिए यहां पे ये बात बनती है। लेकिन इसी का जब अपोजिट लेते हैं, इसी का लॉगरिथम लेते हैं, देखिए ये जो है ले लेते हैं log x, टेकिंग log बोथ साइड, ऐसे लिखते हैं टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ का हम क्या ले लें, log ले लें। जब दोनों तरफ का log लेते हैं तो log a टू द पावर x इज इक्वल टू log क्या हो जाता है, b हो जाता है, ठीक है। इसी log को हम चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सॉरी, log a टू द पावर b, log a टू द पावर b इज इक्वल टू x, ठीक है। जैसे एक बार और देखते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई वैल्यू है log x बराबर y, इस तरीके से दिया, तो अगर जिस तरीके से हम 1/2 कोई संख्या लेते हैं बराबर 4 लेते हैं, तो इसको जब हम इधर रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो हो जाती है, जैसे मान लीजिए x/2 हो, इसको हम जब इधर लेके जाते हैं तो पक्षांतर करने पर ये जो भागे है ये गुणे में बदल जाता है, 4 × 2 = 8, ये माना जाता है। उसी तरीके से जब हम लॉग को एक साइड से दूसरे तरफ पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर के दौरान यही जो वैल्यू हो जाती है लॉग में कन्वर्ट हो जाती है, e टू द पावर y, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होगी आपको। तो ये log a टू द पावर b इज इक्वल टू x, ये हो गया a टू द पावर b इज इक्वल टू x। अब x जो हो गया, ये जो x हो गया, ये जो है a टू द पावर b का क्या है, मान है। x जो है a टू द पावर b का क्या है, x a टू द पावर b का मान है, ठीक है। इस संदर्भ में आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ले लें इस एग्जांपल के तौर पे, मान लेते हैं कि log 2 टू द पावर, जैसे देखिए ऐसे होता है, हाँ सॉरी, 8 हम लेते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को हम चाहें तो 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। सेम टू सेम इस रूप में देखिए 2 के पावर 3 बराबर 8, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 2 × 2 × 2 2 बराबर 8 होता है, ये हमको पता है।
तो इसको हम चाहे तो 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। सेम इसी फार्मूले के अंतर्गत log a टू द पावर b इज इक्वल टू x। ठीक है, तो देखिए यहां पे a जो है ये बेस है, a यहां पे है, इसको बेस बनाते हैं। देखिए ये है, इसको बेस बनाते हैं। ठीक है, तो कहेंगे log a के स्थान पे क्या हमारा 2, b जो वैल्यू है ये इसके इक्वल वैल्यू है। देखिए इसके इक्वल वैल्यू 8 है, तो 8 इज इक्वल टू x 3। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने का तरीका आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक फार्मूला होता है, लेकिन प्रूफ करते हैं। देखिए लॉग, अगर हम इसको चाहें 8 को तो 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3। अब ये जो होता है एक पावर वाली फार्मूला होता है पावर का, m टू द पावर n। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉग m। इस तरीके से इसको लिखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसका गुणांक बनेगा। ठीक है, तो 3 इंटू लॉग 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3, और log 2 टू द पावर, एक चीज और देखेंगे कि log जब बेस और घाते दोनों बराबर होती हैं तो उसका मान 1 आने वाला है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू 3, इसका मान आने वाला है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही होगी आपको। तो लघुगणक का ये सबसे पहला फार्मूला है, और जिसको हम इजीली क्या कर पाते हैं, सॉल्व आउट कर पाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसके फार्मूले, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले होते हैं लघुगणक के, जिससे हमें गणित के जो इक्वेशंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने में बड़ी ही आसानी होती है। ठीक है, जितने भी फार्मूले होते हैं उनसे हमें कैलकुलेशन में ही आसानी होती है, क्योंकि हमारा समय बचाते हैं। अगर हम इनको डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट कैलकुलेशन में हमें समय लग सकता है, लगता ही है। लेकिन अगर हम फार्मूला का यूज करते हैं तो हमारा जो समय हो जाता है, समय में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, अगला हम लोग फार्मूला देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए, ओहो हाँ ठीक है, अगला हम फार्मूला देखते हैं। लॉग अगर मान लीजिए लॉग e टू द पावर x है, लॉग e टू द पावर x है, और इसका जो ये अब आप जानते ही हैं, हमने बताया ही आगे कि ये हमारा बेस होता है, ये हमारा पावर होता है। बेस मतलब आधार, पावर मतलब घात। तो अगर बेस को हमें 10 के रूप में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें 2.3026 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमारा ई जो बेस होगा वो बदल जाएगा किसमें, 10 में बदल जाएगा, 10 टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। बात समझ में आ रही होगा। अगर आपको बेस चेंज करना हो, लॉगरिथम में अगर बेस चेंज करना हो, लघुगणक का अगर बेस चेंज करना हो, आधार चेंज करना हो, ई से अगर 10 करना हो, तो हम क्या करते हैं, उसमें 2.3026 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद बेस हमारा जो होता है ई से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 10 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका पहला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। फर्स्ट फॉर्मूला, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट लॉगरिथम फार्मूला। ठीक है, प्रोडक्टिव लॉगरिथम फार्मूला को हम देखें, मार्कर्स नहीं चले। ठीक है, प्रोडक्टिव लॉगरिथम फार्मूला को देखें तो पहला फार्मूला हमारा होता है, जैसे मान लीजिए लॉग m डॉट n। ठीक है, प्रोडक्ट है हमारा। देखिए तो इसको हम लोग लिखते हैं लॉग, अब ये बेस होता है, याद रखिए। कभी कभी बेस हम लोग ले लेते हैं, बेस ए भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ए ले लीजिए चाहे तो। बेस लिखते भी है, नहीं भी लिखते हैं। अगर कहीं बेस अगर नहीं लिखा हो तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर जैसे मान लीजिए कि लॉग हमने एक्स लग दिया, ये लॉग एक्स नहीं है, लॉग ई टू द पावर एक्स है। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। तो चलिए देखते हैं। पहला फार्मूला हमारा प्रोडक्टिव फार्मूला, लॉग ए टू द पावर m इंटू n को हम लिख सकते हैं ए टू द पावर m प्लस लॉग ए टू द पावर m, सॉरी, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला, प्रोडक्टिव फार्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है क्वाड्रेंट फार्मूला, लॉगरिथम फार्मूला।
लॉगरिथम फार्मूला, क्वाड्रेंट डिवाइडेशन की बात की जाती है ना, भाग की बात की जा रही है। भाग का फार्मूला होता है लॉग m बाई एन, m बट्टे में n, इसके भी बेस ए ले लेते हैं, बराबर लेते हैं लॉग a टू द पावर m माइनस लॉग a टू द पावर m। ठीक है, ये हमारा फार्मूला। तीसरे फार्मूले की बात करें, तीसरा फार्मूला हमारा होता है, देखिए तीसरे फार्मूले की बात करें, तीसरा फार्मूला हमारा होता है 3 लॉग a बेस m टू द पावर m। भी जस्ट हमने बताया, ये आगे बताया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है a की पावर m, a टू द पावर m, m टू द पावर n, m टू द पावर n। ठीक है, तो यहां पे हम इसको ले लेते हैं n log a टू द पावर m। इसको हम लोग कहते हैं, ये तीसरा फार्मूला जो होता है ये पावर फार्मूला होता है, पावर लॉगरिथम, लॉगरिथम घात का, घात का लॉगरिथम। ठीक है, घात के फार्मूला। अब अगला देखते हैं, चौथा हमारा होता है बेस चेंज, बेस चेंज फार्मूला, चेंज फार्मूला। जो आधार होता है हमारा, आधार को हम परिवर्तित कर देते हैं। जैसे देखिए लॉग a टू द पावर m हो, तो a को हम कन्वर्ट करने वाले हैं, कैसे चेंज करेंगे, लॉग b टू द पावर m लॉग a टू द पावर b। अगर कोई वैल्यू इस तरीके से दी हुई है, a टू द पावर m दी हुई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, दो टर्म्स में हम इसको इक्विलिब्रेट कर सकते हैं, लॉग b टू द पावर m लॉग a टू द पावर b। ठीक है, ये b से b कैंसल आउट हो जाएगा, फिर वही हमारा आने वाला है लॉग a टू द पावर m। हाँ, अगला पांचवा हमारा होता है, पांचवे की बात करें, पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए कि लॉग a टू द पावर 1 दिया है, ठीक है, लॉग a टू द पावर 1 दिया है, तो लॉग a टू द पावर, चूंकि ये बेस होता है, हमने आपको कहा कि लॉग ये बेस होता है, तो चूंकि इसका मान जो होता है वो होता है 0। क्यों? क्योंकि सिंस हम जानते हैं, सिंस a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अच्छा, आपका वो कैसे होता है ना, चलिए आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए x बट्टे में x है बराबर 1 है, पता है हमें x बट्टे में x इज इक्वल टू 1, जब किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं कितना आता है, 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके घाते 1 है, और क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू होती है 1 बाई एक्स, तो हम किसको लिखते हैं, x इनवर्स, जी लिखते हैं, तो कह देंगे x के पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पे हम कर देंगे x इंटू, सॉरी देखिए बेस बराबर है, आधार बराबर है, तो घाते जुड़ जाएंगे, x के पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो कहेंगे x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे प्रूफ होता है कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, तो इस संख्या के पावर अगर 0 होता है तो इसका मान 1 आने वाला है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, कभी कभी ये दिया होता है log 1, तो log 1 का मान भी 0 होता है। क्यों? अगर हम अभी हमने बताया कि log x हो या log e टू द पावर x, दोनों वैल्यू एक ही है। log x कभी कभी हम बेस नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, तो यहाँ पे बेस नहीं लिखा है, a हमारा बेस है, बेस हमने नहीं लिखा है, तो log a का मान भी log 1 का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम सेम। ठीक है, अगला हम देखते हैं, ये हमारा सॉरी पांचवा फार्मूला था, छठा फार्मूला, छठवां और लास्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं छठे फार्मूले की बात करें। अभी हमने बताया, देखिए log a टू द पावर 10 टू द पावर 10, अगर इस तरीके से दिया है, बेस और घात दोनों अगर बराबर, तो दोनों अगर बराबर हो तो इसका मान होता है 1। ठीक है, इसका मान होता है 1। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, इसका मान होता है 1। अगर बेस और घात दोनों बराबर है, जैसे मान लीजिए log x टू द पावर x है, तो इसका मान होने वाला है, तो जब कभी भी घात और बेस अगर दोनों एक दूसरे के बराबर आते हैं तो इसका मान आता है 1। ये लॉगरिथम के कुछ फार्मूले रहे।
4 5 5 6 जो भी फार्मूले हैं सारे के सारे फार्मूले रहे, जिससे आपको मैथमेटिक्स समझने में बहुत ही आसानी होगी। पहले वो हुआ करता था 9th-10th में लघुगणक का एक चैप्टर हुआ करता था, लेकिन आज के दिन में उसको वहां से हटा दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों को सीखने में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री सीखने के लिए लघुगणक का बहुत बड़ा योगदान है, लॉग एंटी लॉग, है ना। तो आज हम लोगों ने सीखा है लॉग, लॉगरिथम, लघुगणक, लघुगणक के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले जिसे आप नोट कर सकते हो। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है 1 2 3 4 4 3 4 5 6, ये 6 फार्मूले हमारे हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर सकते हो। एक और था जो पीछे हमारा छूट गया है, e टू द पावर x, सॉरी e टू द पावर x इज इक्वल टू y, हम इसे लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू log y। ठीक है, ये हमारा हो सकता है, ये हमारे कुछ फार्मूले हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए विद्या वृक्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।